या हिलाल साहब, हमारा जो रूटीन है सुबह 7-8 बजे से स्टार्ट होता है, रात के 9-10 तक चलता है। उस रूटीन में से ये 2 दिन हमारे लिए निकालना बहुत मुश्किल था। This kind of super specialty camp Bakriya has been organizing regularly from the last many years. तो उसके बारे में भी घबराने की बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह यहाँ आया हूँ, कोशिश करेंगे जितने पेशेंट्स हम देख पाएंगे उतने हम देखेंगे, और हमारी कुछ सर्जरीज़ के लिए हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं 8-10 पेशेंट। हम जितनी हो सकेंगे इंशाल्लाह उन सब को हम करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रोक के बहुत सारी वजह हैं। तो मेन जो स्ट्रोक की वजह है, यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा विंटर में रहता है, तो ठंडे में ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वाज़ोस्पैज़म हो जाता है, तो उसमें ब्रेन हेमरेज हो जाती है। तो ब्रेन हेमरेज का अभी दुनिया में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट इलाज में नहीं आया है, बहुत ज़्यादा पिछले 30 साल से। तो जैसे बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर जो है, इस सेक्टर में 20-25 सालों से जो है वो अपने मेहनत और लगन को सामने रख रहे हैं, और उसका फ़ायदा जो है वो पूरा माशरा, पूरा सोसाइटी उठा रहा है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, और आज और कल में किसी भी बच्चे का खासकर, क्योंकि बच्चों का जो इको करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, यानी हार्ट का जो टेस्ट करते हैं इकोकार्डियोग्राफी, तो मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि आज और कल में अगर किसी भी बच्चे को इको करना हो या ईजी करना हो, ईजी हमारे पास है, जिनको मिर्गी का शिकायत होते हैं या सिर दर्द के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो डॉक्टर एडवाइस करेगा। मेरी गुजारिश है वो यहाँ पे आए, वो हमसे कॉन्टेक्ट करें। हम ये भी समझते हैं कि आप लोग के पास वक्त बहुत कम होती है। इवन यहाँ से भी कोई पेशेंट अगर कारगिल से जाएं तो अपॉइंटमेंट लेने में ही महीनों हफ्ते निकल जाता है। Chief guest of the occasion, Honorable Executive Councillor for PHE and Tourism, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Shri Kacho Mohammad Firoz sir. Our special guests, renowned doctors from the Valley, Dr. Basharat Ahmad Khan, renowned neurosurgeon from the Valley, Dr. Hilal Ganai sir, interventional neurologist, Dr. Yaqub, neuroradiologist, Deputy CMO Kargil, Dr. Fatima ma'am, State Leprosy Officer, Dr. Fatima Nisa, Professor Shabani sir, advisor to Bakriya, President Bakriya and executive members, ex-president and senior physician Dr. Vilayat Ali sir, and team members from associated with our doctors, persons from the media, Bakriya ke membran, volunteers, doctors and general public, Assalamu alaikum. Today we have gathered here for a 2-day neurosurgical and neurology camp. This kind of super specialty camp Bakriya has been organizing regularly from the last many years. For a formal beginning of the program, I invite Sheikh Bakir Karati for tilawat kalam pak. مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
वक़ुल जाअल हक़ वज़हक़ल बातिल। सबसे पहले इस मुबारक मौके के पर मैं आप लोगों का करगिल में खैर मक़दम करता हूँ। मुझे एज एन एडवाइज़र यहाँ पर कुछ बोलने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ये करगिल में खुद एक तारीख है। ये फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर नीडी पेशेंट्स और बहुत सारे जो है इंटरवेंशंस जो मेडिकल में गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो पाते हैं, तो कोशिश की जाती है कि बाकरिया उन चीज़ों को फुलफिल करे। बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, रेगुलर मेडिकल कैंप है, स्पेशलिटी कैंप है, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं इनके पास। और एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे बड़ा एक इशू था हमारे करगिल का, हम सब जानते हैं, हेपेटाइटिस बी, जिसका रिलेवेंस करगिल में नेशनल लेवल से ज़्यादा था। तो उस पर बाकरिया ने बहुत ही एक बोल्ड स्टेप लिया और तकरीबन जो एज फैक्टर था 10 एंड अबव 70 एंड बिलो, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल को स्क्रीनिंग प्लस वैक्सीनेशन का काम बाकरिया ने किया। तो इसके लिए बाकरिया को स्टेट अवार्ड भी दिया गया। लेकिन मैं हर वक्त बाकरिया के एग्जीक्यूटिव बॉडी से कहता हूँ कि अगर इसको हम ठीक तरीके से प्रेजेंट करें, प्रोजेक्ट करें, तो ये काम जो है वो किसी पद्म भूषण से कम नहीं है। और अगर हम इसको आगे लेके जाएं तो इस तरह के अवार्ड्स के भी हकदार हो सकते हैं, क्योंकि द होल पॉपुलेशन को स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन करना और एट देयर डोर्स, ये नहीं है कि एक जगह पर उनको बुलाना, बल्कि खुद उनके घर के दरवाजे पर जाके करना, शायद ये एग्जाम्पल हमें और कहीं नहीं। मैंने प्रोग्राम के आगाज में एक छोटी सी हदीस, मुझे पता नहीं था कितने गेस्ट हैं, मार्केट में अवेलेबल था कि नहीं, अदरवाइज मैं एक कॉपी जो है वो नहजुल बलागा का लेके आता और गेस्ट को गिफ्ट करता। मेरी गुजारिश है कंक्लूडिंग डे के ऊपर कि इस किताब को भी आप अपने गिफ्ट के क्या बोलते हैं किटी में उसको ऐड करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, हम सब के इमाम जो है हजरत अली अलैहिस्सलाम के खुतबे है, इसके अंदर लेटर है और 434 शॉर्ट सेइंग्स है और एक ह्यूमन बीइंग के सारे एस्पेक्ट्स को, सारे सेक्टर्स को कवर करता है ये। उसमें से एक मेडिकल पार्ट भी है जिसमें बहुत सारी बातें वहां पर लिखी गई है। एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस 1400 ईयर्स बैक इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, अमशी विदायका मां मशाबिका, कीप वॉकिंग इन योर सिकनेस टिल यू कैन। अपने बीमारी में चलते रहो जब तक मुमकिन हो। अब मेडिकल फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं इसको इंटरप्रेट करते हैं कि जब भी आपको थोड़ी हल्की बीमारी का एहसास हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का आदत हो जाता है कि एक छींक आए तो जल्दी से पेस्टोमॉल खाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा बुखार आ जाए तो फिर दवाई की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो उस जमाने में इमाम कहते हैं कि जब भी आपको बीमारी होती है पहले सब्र करो, तहम्मुल करो, देखो, कोशिश करो, अगर फिर बीमारी ठीक नहीं होता है तो तुरंत उस इलाज की तरफ आपको जाना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमें पता है टाइम के हिसाब से आता है और टाइम के हिसाब से खत्म होता है। जब हम टीचिंग में एडवाइस करते हैं तो इस सेइंग को, इस हदीस को हम दूसरी तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं कि कीप वॉकिंग इन योर सिकनेस का मतलब यह है कि अपने डेफिशिएंसीज में, अपने कमजोरियों में तुम कोशिश करते रहो जब तक मुमकिन हो। बहुत ही जल्दी शिकस्त मत मानो, हार मत मानो, अपनी कोशिश, अपनी सही जो है वो लगातार जारी रखो। इंशाल्लाह हम स्टूडेंट को कहते हैं कि आप एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। फेल्यूर से आप नाउमीद मत हो और मेहनत और लगन जो है वो अपनी जारी रखें। तो जैसे बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर जो है इस सेक्टर में 20-25 सालों से जो है वो अपने मेहनत और लगन को सामने रख रहे हैं और उसका फायदा जो है वो पूरा माशरा, पूरा सोसाइटी उठा रहा है। न्यूरो सर्जरी का आज का ये प्रोग्राम है। एक मेडिकल बीमारी है और दूसरा जो है वो स्पिरिचुअल बीमारी है।
दोनों यहीं से शुरू होता है। इंशाल्लाह मेडिकल बीमारियों की तलाफी जो है वो हमारे पास डॉक्टर्स है, मुआलिज है, एक्सपर्ट्स है, सर्जन है, दवाई है, सर्जरी है, किसी न किसी तरह से हो सकता है। लेकिन हमारे माशरे में जो रूहानी बीमारी है हमारे न्यूरो को लेकर, और जिसमें से सिर्फ मैं एक की तरफ इशारा कर लूँ, शायद मैं भी उसमें मुलव्वस हूँ, कि जिस तरह से हम न्यूरोकली ईगो में इन्वॉल्व है, तकब्बुर और गुरूर में हम मुलव्वस है, इस सिलसिले में भी हमें अपने आप का भी इलाज करने की जरूरत है और ऐसे मुआलिज को ढूंढने की जरूरत है जो हमें इस बीमारियों से निजात दे दे, ताकि हम पूरा एक माशरा जो है वो बेहतरीन तरीके से फले फूले और आगे बढ़ पाए। तो मैं फिर एक बार आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ। मैं एक एडवाइज़र हूँ, लेकिन बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक अदना वॉलंटियर है तो वो भी एक बहुत बड़ी फख्र की बात है, और इन्होंने मुझे एडवाइज़र का लक़ब दिया है। इसलिए मैं आज के दिन और हमेशा से इस बात पर फख्र महसूस करता हूँ, और इंशाअल्लाह जिस तरह से भी हमारा आपस में ताउन होगा उसको हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि यहाँ से करगिल से श्रीनगर आने में उनको बहुत तकलीफ होती है काफ़ी पेशेंट्स को, तो हम ही इधर आकर उनका एटलीस्ट एक स्क्रीनिंग हो जाती है, और जो भी हम सर्जरीज यहाँ कर सकते हैं वो हमने उसका भी इंतज़ाम किया है। जो भी सर्जरी के लिए हमको सामान लाना था या कुछ भी, वो डॉक्टर अहमद अली के साथ हमने डिस्कस करके हम जितने लोगों का फ़ायदा हो सके हम करेंगे इंशाल्लाह। और तो बहुत मुश्किल है हमारा, अगर आप हम श्रीनगर में आपसे मिलोगे तो बहुत मुश्किल, हम काफ़ी बिजी होते हैं। एज ए न्यूरो सर्जन मैं लगभग या हिलाल साहब, हमारा जो रूटीन है सुबह 7-8 बजे से स्टार्ट होता है, रात के 9-10 तक चलता है। उस रूटीन में से ये 2 दिन हमारे लिए निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमको यहाँ आकर फिर बहुत खुशी होती है जब लोग किसी को फ़ायदा मिलता है, तो वी आर हैप्पी इन दैट, एंड वी विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस जर्नी विद बकरिया टू हेल्प द पीपल ऑफ करगिल इंशाल्लाह। थैंक यू। कैंप चलेगा, उसमें एक तो पेशेंट्स के कंसल्टेशंस होंगे, जैसे सर ने बताया, जो सर्जिकल केसेस होंगे उनके सर्जरीज होंगे, जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे, रूटीन टेस्ट, इमेजिंग्स, अल्ट्रासाउंड जो भी होगा वो बकरिया के हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है हमने सारे जो कैंप के पेशेंट्स के लिए। तो डॉक्टर याकूब सर जो हमारे न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनसे गुजारिश है कि वो जो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पे जो हमारा डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट वहाँ पे रखा हुआ है सर, जो रेडियो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है, तो वहाँ पे आप तशरीफ फरमाएंगे इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम के बाद। तो इसके बाद मैं दावत देना चाहता हूँ डाइस पे हमारे चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फॉर पीएचई एंड टूरिज्म काचो मोहम्मद फिरोज सर से, कि वो डाइस पे तशरीफ लाके अपने जरीन ख्यालात से नवाजें। सबसे पहले मैं कश्मीर से जो डॉक्टर साहिबान का जो टीम यहाँ पे तशरीफ लाया है, उनका दिल के गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, मौका देते हैं, जहाँ पे हमारे जो यहाँ के दूर दराज इलाके के जो गरीब पेश लोग होते हैं, जिनको इस टाइप का पर्टिकुलरली न्यूरो सर्जरी में और न्यूरोलॉजी के अंदर में जो भी सपोर्ट या हेल्प की जरूरत होती है, वो श्रीनगर या कश्मीर या जम्मू या दिल्ली चंडीगढ़ जाने के काबिल वो लोग नहीं होते हैं। तो आप लोग एक बेहतरीन एक फैसिलिटी यहाँ पे तशरीफ ला के प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हम करगिल के अवाम की तरफ से और पर्टिकुलरली एचसी कारगिल की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम आपके कंट्रीब्यूशन को समझते हैं डॉक्टर साहब, हम ये भी समझते हैं कि आप लोग के पास वक्त बहुत कम होती है। इवन यहाँ से भी कोई पेशेंट अगर कारगिल से जाएं तो अपॉइंटमेंट लेने में ही महीनों हफ्ते निकल जाता है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आके इन्हीं पेशेंट के सामने इनके साथ बैठ के इनके मुश्किलात को देख के इनको ट्रीटमेंट दे के यहाँ से तशरीफ वापस ले जाना बहुत बड़ी चीज होती है। इस चीज को हम समझते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। गॉड ब्लेस। बाकरिया का ताल्लुक जहां तक है,
कई डिकेड्स से, कई सालों से हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर में जो भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो कारगिल के सारे लोग जानते हैं, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम बाकरिया को और बाकरिया के एंटायर टीम को और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खोला है जो कोशिश करता है मेडिकल के हर फील्ड के अंदर में हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, जो भी यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब जो वॉलंटियर्स यहाँ पे काम करते हैं वो करगिल की आवाम के लिए काम करते हैं। इस चीज को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। ये जो एंटायर टीम है यहाँ पे बाकरिया के अंदर वॉलंटियर्स, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा LHDC कारगिल की तरफ से कि आप लोगों का जो सिंसियरिटी है, आप लोगों का जो डेडिकेशन है और आप लोगों का जो पेशेंस के तई जो एक कमिटमेंट है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। जरूरी समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का LHDC की तरफ से हमेशा हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं, सुपर स्पेशलिटी कैंप से या आउटरीच कैंप से या जो भी हमारे जैसे हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन का था, हमेशा ताउन रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आखिर में मैं दावत देना चाहता हूं हमारे एक्स प्रेसिडेंट सीनियर फिजिशियन डॉक्टर विलायत अली सर को कि हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करें और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए, इस कैंप से जुड़े हुए तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को कामयाब करने में जुड़े हुए हैं उन सबका शुक्रिया अदा करें। मैं बाकरिया की तरफ से और करगिल के अवाम की तरफ से खुसूसन आप सबको मशकूर हूँ। बशार साहब का, हिलाल साहब का, याकूब साहब, इनका एंटायर टीम, डॉक्टर फातिमा बानो चीफ मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर फातिमा निसार, मीडिया का टीम, अपने वॉलंटियर्स का, और जो आदमी इसमें शामिल हैं जिन्होंने इस टीम के कैंप को कामयाब करने में हमारी मदद की है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चीज़ हिलाल साहब को और बशार साहब को मैं याकूब साहब को पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप श्रीनगर या जम्मू या बाकी बड़े सिटीज़ में जाए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाएं, तो बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, लेकिन और हम काम भी करते हैं, अपना जो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सोशल वर्क करने का जो तौफीक है अल्लाह किसी किसी को देता है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके लिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो हर किसी को दस्तयाब नहीं है। किसी को तौफीक मिलती है गरीबों का दुआ लेने का। मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ बाकरिया के बारे में। उसमें याकूब सर नए हैं यहाँ पे सर, हर शोबे से, जिंदगी के शोबे से लोग मेंबर्स हैं। हर साल 2-3 साल के बाद इलेक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे इलेक्ट होता है। हर मेंबर यहाँ गैजेटेड ऑफिसर से लेके लोअर स्टाफ तक और बिजनेसमैन से लेके कॉन्ट्रैक्टर्स तक सब इसमें मेंबर्स हैं। एवरीबडी पेज, एवरीबडी वर्क्स, इस सिस्टम पे चलता है। तो एक बाकरिया इसलिए एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज कंट्रीब्यूशन पर मंथ एवरीबडी डज। इवन यहाँ पे जो हमारे रेडर चलाने वाले हैं वो भी अपने हैसियत के हिसाब से हर एक आदमी कंट्रीब्यूट करता है, उससे ये फंक्शन भी रन करता है और पेशेंट सपोर्ट भी होता है। क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव के बारे में आपको सब ने बता दिया, मेरे ख्याल हिलाल साहब ने भी आपको गोशुदार किया होगा। एक यूनिक चीज़ है कि बाकरिया डिजास्टर में भी काम करता है। जहाँ डिजास्टर हो, जहाँ अवेलेबल रिसोर्स नीड हो, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। एक छोटा सा मिसाल जो आपको बता दें, जब कोविड हुआ था वो परेशानी हम सब ने देखी है। लॉकडाउन में एवरीबडी वाज लॉक्ड अप एवरीवेयर, कोई मूवमेंट नहीं थी। करगिल एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप अगर टाउन से बाहर जाएं तो मेडिकल शॉप्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लॉकडाउन में हर एक आदमी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जहाँ फंसा वहाँ फंस के रह गया था। और 15-20 दिन से ज़्यादा यूजुअली हम लोग दवाई की सप्लाई रखते नहीं, स्पेशली जो क्रॉनिक मेडिकेशन पे होता है, डायबिटीज़ है, एपिलेप्टिक्स है, हाइपोथायराइड है, कॉर्नियल आर्टरी डिजीज वाले हैं। तो बाकरिया ने एक यूनिक सिस्टम उस वक्त निकाला था। हमारे जो मेंबर्स वहाँ पे हैं, जिस जगह पे भी हो, उनको एक टीम ऑर्गेनाइज करके व्हाट्सएप पे हमने एक ग्रुप बना लिया। यहाँ पे टाउन में एक ग्रुप रहा, 2-4 दुकान हम रात को खुलवाते थे। वी यूज्ड टू परचेज मेडिसिन, यहाँ जमा करते थे। वहाँ पे वो लोगों के घरों में जाकर नुस्खे जमा करके व्हाट्सएप करते थे। यहाँ से फिर परमिशन, स्पेशल परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें था एक एम्बुलेंस, उस जगह पे वो दवाई का पैक एक आदमी के नाम से वो पैक होके जाता था। तो फॉर द एंटायर टाइम ऑफ कोविड हमने तकरीबन
10 to 15 लाख का दवाई लोगों को गांव-गांव में पहुंचा दिया, तो वो ईज आउट कर दिया। इस तरह से बाकरिया हेल्थ डिपार्टमेंट को रिप्लेस करने की जगह पे उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, उसकी लेक्यूनिस को फिल करते हैं। वी कैनॉट रिप्लेस द हेल्थ डिपार्टमेंट, बेसिक बोन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, बट वेयर एवर पॉसिबल वी फिल इन द गैप्स लेक्यूनी और उसको ईज आउट करने की कोशिश करते हैं। और ये स्पेशली जो टीम कैंप्स है वो उसका एक हिस्सा है। आप बिलीव करें या ना करें, अगर एक छोटा सा माइग्रेनस हेडेक के लिए एक आदमी को अगर हिलाल साहब के पास आना पड़ा तो वो 2 आदमी को अटेंडेंट को लेके आता है एंड ही हैज टू स्टे देयर। आपका टाइम मिलना फिर इन्वेस्टिगेशन मीन्स 50 to 20 डेज। तो हर आदमी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, 50 to 60,000 का खर्चा आ ही जाता है। व्हाट वी डू, वी गेट स्पेशलिस्ट फ्रॉम देयर, बहुत रिक्वेस्ट करके आप लोग तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। उस तरह से 70% ऑफ द पेशेंट यहाँ टैकल हो जाता है। ओनली 5 या 10 ऐसे होते हैं हु नीड स्पेशल केयर, तो उस तरह से इनका इकोनॉमिकल बोझ बहुत कम हो जाता है। सो वी गो फॉर स्पेशलिटी कैंप्स इंटरवल्स, इसलिए कार्डियोलॉजी में, साइकेट्री में, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक नी रिप्लेसमेंट की केयर सब हम यहाँ पे कराते हैं। तो उस तरह से हमारी एक कंट्रीब्यूशन है इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह इसको कबूल करे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपको तौफीक दी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन IKMT का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय इंचार्ज CMO डॉक्टर फातिमा निसा, बसीज का जो IKMT के ब्रांच है जो इसके अरेंज करने में हमारी बहुत मदद करते हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी का, सबका बाकरिया की तरफ से खास और करगिल के आवाम की तरफ से आम और उमूमन सबका शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। नहीं, एडवाइस यही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो मैं तो ज़्यादा यही स्पाइन रिलेटेड केसेस देखता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है स्पाइन के बारे में हमको एहतियात करना। मेडिसिन से डिस्क प्रॉब्लम या स्पाइन प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है। जितना एहतियात करेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, एक प्रॉपर डाइट लेंगे, एक प्रॉपर पोस्चर रखेंगे, तो वेट गेन नहीं करेंगे, उन चीज़ों से हमारी स्पाइन हेल्दी रहेगी। और अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ़ है तो उसके लिए हमको फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, मे बी एक एक्सरे, एक MRI। फिर अगर किसी को स्पाइन में सर्जरी का इंटरवेंशन चाहिए तो वो भी आज की डेट में काफ़ी सेफ़ है इन एक्सपीरियंस्ड हैंड्स। तो उसके बारे में भी घबराने की बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह यहाँ आया हूँ, कोशिश करेंगे जितने पेशेंट्स हम देख पाएंगे उतने हम देखेंगे। और हमारी कुछ सर्जरीज़ के लिए हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं 8-10 पेशेंट, हम जितनी हो सकेंगे इंशाल्लाह उन सब को हम करने की कोशिश करेंगे। और जितना हम लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करगिल से लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे यहाँ पर, और बहुत सारे पेशेंट श्रीनगर में भी हम करगिल के देखते हैं। तो मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और इंटरवेंशन स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो न्यूरोलॉजी का जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ लगता है, यहाँ हेडेक, वैस्कुलर हेडेक बहुत कॉमन है। छोटी बच्चियों से लेकर 60-70 ईयर फीमेल्स तक वैस्कुलर हेडेक बहुत कॉमन है। जो ही यहाँ ज़्यादा सर्दी जो, उससे भी वैस्कुलर हेडेक बहुत कॉमन हो जाता है। और जब थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो बहुत कॉमन यहाँ पर माइग्रेन डिजीज़ है। तो बट उससे वो जानलेवा नहीं है, कुछ दवाइयों से ही कंट्रोल होती है, दवाई खाना पड़ता है। तो मेन जो हम काम करते हैं, हम स्ट्रोक और इंटरवेंशन का काम करते हैं। तो करगिल में भी स्ट्रोक्स बहुत कॉमन है, ब्रेन हेमरेजेस यहाँ बहुत कॉमन है, इस्केमिक स्ट्रोक्स यहाँ बहुत कॉमन है। तो स्ट्रोक का इलाज जो है वो अभी आजकल के टाइम पे इमरजेंसी है। तो हाँ, इतना करगिल को अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जम्मू एंड कश्मीर के, तो करगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत बेटर है। मतलब हमने बहुत सारे पेशेंट देखे जिनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही थ्रोम्बोलाइज किया गया, फिर श्रीनगर भेजा गया, जबकि बहुत जगह ऐसा नहीं होता है। तो आपके यहाँ CT स्कैन है, CT एंजियो है, ऑलरेडी एडवांस सर्विसेज है। हाँ, MRI की सर्विसेज थोड़ा सा आना बाकी है, मोस्ट प्रोबेबली वो भी आ जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा हम लोग जो काम करते हैं बहुत हाई एंड काम करते हैं। किसी को एक बीमारी बोलते हैं सबरनेट हेमरेज, 30-40% लोग घर में ही मर जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो हम लोग उसको कॉइलिंग करते हैं बहुत कॉमनली। अभी हम मेडिकेयर में काम करते हैं, पिछले 3 महीने में हम लोगों ने कम से कम 10 से 12 केसेस कॉइलिंग और फ्लो डाइवर्टर के किए। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर स्टेंट डालते हैं। कल हम एक पेशेंट को आए, 95% बांध थी, तो स्टेंट डाल के आए हैं। तो रूटीनली वो काम होता है वहाँ पर।
गवर्नमेंट में भी ये चीज़ें होती है लेकिन डिलेड चीज़ें होती है, इसलिए हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज स्ट्रोक को डिले नहीं कराना चाहते। कल शाम को हम वहाँ जब निकले तो हमें कॉल आई कि वहाँ पर स्ट्रोक है। हम लोगों ने मशवरा किया है कि करगिल हम नहीं जाएंगे, कहाँ से गांधरबल से बहुत आगे गए थे तो वहाँ से वापस उतने में हम और एक डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, उसको वहाँ पर लाया और उनने वो क्लॉट निकाला और पेशेंट ठीक हो गए। तो स्ट्रोक इमरजेंसी होती है, इसमें जितना जल्दी और जितने मिनट्स में पेशेंट को खून पतला करने की दवाई, अगर इस्केमिक स्ट्रोक है वो सीटी में दिख जाता है कि उसमें हेमरेज नहीं है तो उसका मतलब है स्ट्रोक है पेशेंट को, तो क्लॉट ब्रेन की आर्टरी बंद हो गई। जितने जल्दी हॉस्पिटल में पेशेंट पहुँच जाए और जितना जल्दी उसको स्ट्रोक के बहुत सारी वजह है। तो मेन जो स्ट्रोक की वजह है, यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा विंटर में रहता है तो ठंडे में ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वाज़ोस्पैज़म हो जाता है, तो उसमें ब्रेन हेमरेज हो जाती है। तो ब्रेन हेमरेज का अभी दुनिया में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट इलाज में नहीं आया है, बहुत ज़्यादा पिछले 30 साल से पूरी दुनिया में ही नहीं आया। अभी पिछले 3-4 साल से अब एंडोस्कोपिक हेमाटोमा रिमूवल करते हैं, तो जो अभी उतना इंडिया में भी एक्सेप्टेड चीज़ नहीं है। इसलिए हम अभी ब्रेन हेमरेज में जो ब्लड प्रेशर की वजह से हम सब लोग एक ही जगह है, उसमें क्या यहाँ पर भी वही मैनेटॉल और कुछ दवाइयाँ देते हैं। हाँ, अगर ब्रेन हेमरेज इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पेशेंट को सर्जरी करनी पड़ती है, हमारे साथ डॉक्टर प्रसाद साहब है, तब वो मतलब हम इनको पेशेंट देते हैं तो इमरजेंसी क्रेनियोटॉमी करते हैं या कभी हेमाटोमा भी निकाल देते हैं। वो उसमें जान बचाने की अदरवाइज जब किसी को हेमरेज हो जाते हैं, उसमें पैरालिसिस हो जाता है, उसको दवाई ही देते हैं। जब हमें लगता है कि अब पेशेंट की जान का खतरा है तो तब हम उसको सर्जिकल ऑप्शन देते हैं। तो दूसरा होता है, अगर किसी का हार्ट में इरेगुलर चल रहा है या शुगर की बीमारी है या एज ज़्यादा है या और सारी वजह से कहीं पर भी एथेरोस्क्लेरोटिक क्लॉट बन जाते हैं, मतलब आर्टरीज को ब्लॉक्स हो जाते हैं। जैसे हार्ट अटैक्स में आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, ऐसे ही ब्रेन की ब्लड वेसल्स भी ब्लॉक हो जाती है। तो उनको हम या तो पहले ही खोल लेते हैं स्टेंट डाल के, या तो उसकी वजह से स्ट्रोक्स बहुत कॉमन है, उसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। उसमें हमें मतलब ऑप्शन है कि खून पतला करने की दवाई हम देते हैं, वो इंजेक्शन अवेलेबल है यहाँ पर, टेनेक्टिप्लेस अवेलेबल है यहाँ पर, वो 4.5 घंटे में ही दे पाते हैं जब से पैरालिसिस हो गया, जब से एक्यूट स्ट्रोक हो गया। तो उसमें घर वालों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है कि घर वालों को समझना चाहिए कि स्ट्रोक के अलामात क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर असली मिस वही होता है, किसी को भी नॉर्मल बंदा काम कर रहा है, रूटीनली नॉर्मल कर, अगर उसको एक साइड पैरालाइज हो गया है, काम नहीं कर पाता है, या उसको आवाज़ में लड़खड़ाहट हो गई या आवाज़ बंद हो गई, या उसको लाइट चली गई एक आंख में अचानक लाइट चली जाना स्ट्रोक की अलामत, या सीधे कोमा में चला, एक बंदा दौरे के बगैर सीधे कोमा में चला गया, बेजलर आर्टरी ओक्लूजन हो सकता है, या पेशेंट को अभी सीधे चल रहा था अब लड़खड़ा रहा है चलने में, उसको बोलते हैं इम्बैलेंस होना। ये सीधे अलामत है हरकत की या स्ट्रोक की। तो इसको पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है घर वालों के लिए, क्योंकि तब तो कोई नहीं होता है। नॉर्मल बंदा अचानक से कुछ भी न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हो गया, ये स्ट्रोक है, इसको हॉस्पिटल में सीटी स्कैन भी इस्केमिक स्ट्रोक में पहले 24 घंटे नॉर्मल आ जाता है, इशू यहाँ पर है। तो तब जाके सीटी स्कैन नॉर्मल है, पेशेंट को स्ट्रोक है, तो बोलते हैं अगर सीटी स्कैन नॉर्मल आया उसको वो खून पतला करने की दवाई दे दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सीटी स्कैन में 24 घंटे लगते हैं अब नॉर्मल आने में। इसलिए मतलब हमारे पास वहाँ पर स्ट्रोक प्रोटोकॉल, MRI स्ट्रोक प्रोटोकॉल्स है, हम MRI में 2 मिनट में आ जाता है। इसलिए मतलब अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पर, तो बोल रहे हैं कि MRI मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अगले साल तक आ जाएगा, तो आपकी सर्विसेज मतलब स्ट्रोक में डेवलप फुल टाइम डेवलप हो जाएगी। तो बाकी और भी बीमारियाँ बहुत सारी है, मतलब रिसेंटली हमने कुछ पेशेंट करगिल के देखे, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जिसमें मसल्स का ताकत ही चला जाता है, सेंसेशन पूरी रह जाते हैं। पिछले 5 या 4-5 पेशेंट मैंने यहाँ से देखे 30 या 40 ईयर एज में, और उस मोटर न्यूरॉन डिजीज़ का कोई इलाज ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। मतलब ऐसी भी बीमारी है, पूरी यहाँ से लेके अमेरिका तक कोई इलाज नहीं है, बट उतना कॉमन है जितना श्रीनगर में वो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, उतनी ही वो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है उसका इंसिडेंस। हेडेक बहुत कॉमन है, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है हेडेक से। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, आप लोगों का मैं मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक बिल्कुल ही शॉर्ट नोटिस पे, शायद रात को देर से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुआ है, तो उस मैसेज को आप लोगों ने कबूल किया और यहाँ पे तशरीफ़ लाई। इसके लिए मैं अपनी तरफ से बिलखुसूस और मेरे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वॉल्टियर्स अब बाक़रा हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, उनकी तरफ से बिलअमूम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, बाक़रा का कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑनलाइन और पाइपलाइन में होते हैं,
कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं जो हम ऑनलाइन ही कंडक्ट करते हैं, वो यूजुअली हम मीडिया में डालते नहीं हैं, बट जो पाइपलाइन में होता है वो ऑफलाइन होता है, जैसे आज का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमारा कई सालों से चल रहा है और ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें टिपिकलिटी और स्पेशलिटी जो है वो एक इंटरवेंशनल टाइप का है। इसमें जो सुपर स्पेशलिस्ट हमारे वैली से आए हैं वो न्यूरो सर्जन्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट है, और रेडियोलॉजिस्ट है वो भी इंटरवेंशनल और ख़ासकर न्यूरोलॉजी में वो ट्रेंड है। तो ये न्यूरो इमेजिंग में वो ट्रेंड एक रेडियोलॉजिस्ट है, वो आए हुए हैं डॉक्टर याकूब। तो डॉक्टर बशारत जो है वो रिनाउंड एक न्यूरो सर्जन है, और ख़ासकर हमारे करगिल के जो जितने भी पेशेंट होते हैं न्यूरो सर्जरी के, बहुत सारे क्रिटिकल केसेस होते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स के होते हैं जो बहुत ही मतलब पता है आप लोगों को ब्रेन ट्यूमर्स कितना प्रॉब्लम होता है, और स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं डॉक्टर हिलाल जो इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो डील करते हैं। हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जो ज़िंदगी और मौत के उसमें थे, तो इन्होंने उनको डील करके, बहुत ही हाईटेक सर्जरी होता है ये जो न्यूरो सर्जरी है, और ख़ासकर ब्रेन को डील करना, तो इन्होंने वो काम अंजाम दिए हैं। तो हमने सोचा कि वाई नॉट टू कंटेक्ट दिस पीपल, तो हम उसमें कामयाब हो गए। पिछले साल भी हमने न्यूरो सर्जरी के केसेस यहाँ पे न्यूरोलॉजी के केसेस किए थे, तब ये पारस हॉस्पिटल में थे, तो उस वक्त हमने न्यूरो सर्जरी के बहुत सारे केस किए थे। तो न्यूरोलॉजी में भी डॉक्टर हिलाल ने काम किए हैं बहुत सारे यहाँ पे। तो इस बार भी हमने न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स रखे हुए हैं। मेनली हमारा इस बार जो है हमारे बहुत सारे जो बैक के प्रॉब्लम्स हैं, और उनमें भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको डिस्क के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हैं। हमारे कम से कम 8-10 पेशेंट जो हमने लिस्ट किया है, उसमें 2-3 हमारे कॉम्प्लिकेटेड स्पाइन के सर्जरीज़ हैं, और डिस्क के 6-7 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमने अभी तक लिस्ट में रखा हुआ है। और न्यूरोलॉजी और रेडियो इमेजिंग जो न्यूरोलॉजी के हैं वो तो ओपीडी टाइप में चलता रहेगा, और हमारा जो रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर याकूब वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है, वो इको कार्डियोग्राफी भी करेगा। और इको कार्डियोग्राफी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, और आज और कल में किसी भी बच्चे का खासकर, क्योंकि ये बच्चों का जो इको करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, यानी हार्ट का जो टेस्ट करते हैं इको कार्डियोग्राफी, तो मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि आज और कल में अगर किसी भी बच्चे को इको करना हो, या ईईजी करना हो, या एनसीवी करना हो, या एनसीवी तो इस बार नहीं है हमारे पास, ईईजी हमारे पास है, जिनको मिर्गी का शिकायत होते हैं या सिर दर्द के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो डॉक्टर एडवाइस करेगा। मेरी गुजारिश है वो यहाँ पे आए, वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, खासकर इको कार्डियोग्राफी के लिए। तो अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा। तो इस कैम्प में यही एक स्पेशलिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें ओपीडी के साथ साथ हम सर्जरी भी कर रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.